ये लोगों का हुजूम और जोरदार नारेबाजी के साथ जो हल्ला गुल्ला हो रहा है, राजनांदगांव स्थित लालबाग थाना है। इस लालबाग थाने में शाम से देर रात 12 बजे तक के ये घटनाक्रम चलती रही। घटनाक्रम की वजह यह है कि राजनांदगांव से 12 किलोमीटर दूर ग्राम घोरदा में पत्थर की खदानें हैं। पत्थर की खदानें निर्मल जैन चलाता है, ऐसे बताते हैं। इसी को लेकर ग्रामीण और खदान वालों के बीच में लगातार अनबन और दो बातें की शिकायत और सुझाव आते रहते हैं। लेकिन कुछ महीने पहले भी यही के ग्रामवासी थाना आए थे। उस दौरान भी 2 या 3 लोगों को अरेस्ट करके पुलिस ने लालबाग थाना ले आई थी। उस बार भी लोगों ने थाने घेराव की स्थिति ला दी थी। लेकिन आज इसी गांव के एमडी साहू को उनके क्लिनिक गठुला से गिरफ्तार करके लाया गया। वजह बताए जा रहे हैं कि गांव में जब एक आंदोलन हुआ था और रोड को ब्लॉक कर दिया गया था, तब ये आंदोलन में रुके हुए थे, ऐसा बताया जाता। इसी की वजह बनी इन्हीं को गिरफ्तारी। राजनांदगांव जिला मुख्यालय से लगभग 11 किलोमीटर की दूरी पर घोरदा ग्राम है, जहां पर एक खदान को लेकर पिछले 9 महीने से कंट्रोवर्सी चल रही है। कंट्रोवर्सी ऐसी कि उस ग्राम में जब खोदाई होती है तो उसका परमिशन होता है कि नहीं, या वहां पर जब ब्लास्टिंग होती है तो घरों में दरार होती है। क्योंकि पिछले 9 महीने से जब कंट्रोवर्सी चल रही है तो कई बार ग्रामीण इसी थाने में आए और ग्रामीणों ने कई बार थाने में अपने आगे बात की। क्योंकि पिछले बार भी 2 या 4 लोगों को उठाकर पुलिस लाई थी तो बड़ा मामला वहाँ आया था और गर्माहट हुई थी। अब वो गर्माहट आगे बढ़ी, उसके दौरान प्रोटेस्ट हुआ और गांव वालों ने पूरे घेराव कर दिया था, चक्का जाम कर दिया था। चक्का जाम के दौरान ऐसा बताया जा रहा है कि वहाँ खोदाई हुई थी। खोदाई होने के बाद आज प्रशासन के लोग गए थे उस गड्ढे को पाटने के लिए। वहाँ पाइप लगाया जाता, लेकिन वो निजी जमीन निकली, ऐसा बताया जा रहा है। वो जमीन सरपंच की थी। इसी दौरान गांव के जागरूक नागरिक एमडी साहू, जो पेशे से डॉक्टर भी है, लगातार आवाजें उठाते रहते हैं। आज उनको पुलिस ने यहाँ उठा के ले आई है। उसके बाद ग्रामीणों में गुस्सा भड़का और ग्रामीण पूरी तरह से यहाँ आके थाने में जाम हो गए और यहाँ पे जोरदार हल्ला बोला है। हल्ला बोलने के साथ वो उनकी बेटी, सरपंच, तमाम वो लोग यहाँ पे आके खड़े हैं। लेकिन अभी तक मेघदास साहू को उठा लाया है तो उसे छोड़ा नहीं गया है। ग्रामीण अभी भी आक्रोश में है, लेकिन ग्रामीणों को निकाला जा रहा है। कुछ ग्रामीणों से भी चर्चा करेंगे। लगातार आक्रोश का सिलसिला चलता है। लेकिन यदि ग्रामीणों को दिक्कत है तो इस पर प्रशासन कार्रवाई क्यों नहीं करती? अगर ग्रामीणों को वाकई परेशानी हो रही है, क्योंकि हमने पिछली बार खबर बनाई थी कि 15 से 18 वहाँ बोरिंग है, वो खोदाई के कारण वहाँ का वाटर लेवल नीचे चले गया है, जिससे अब 2 या 3 ही बोरिंग में पानी आता है। अब ग्रामीणों को दिक्कत पानी की भी हो रही है और बहुत सारी, तो ये दिक्कतें का सिलसिला चलता रहेगा। आज एमडी साहू को पुलिस ने उठा के लाई, तब से मामला गर्म चल रहा है। आप देखेंगे कि वो महिलाएं, वो बच्चे, वो युवा यहाँ आके जाम है। वो उनका कहना है कि यहाँ पर उनको छोड़ दिया जाए, हम चले जाएंगे, कार्रवाई की बात होते रहेगी। देखते हैं। इसके बाद कांग्रेस के लोग भी आए और बीजेपी के लोग भी आए। बीजेपी और कांग्रेस एक मुद्दे को लेके आए कि मेघदास साहू को छोड़ देना चाहिए, लेकिन अभी तक उसे छोड़ा नहीं गया है। अब ये राजनीतिक लाभ का है या अपना फायदा या अपनी पार्टी को फायदा देने की बात का है, ये अपनी अपनी बात है। लेकिन ग्रामीण बहुत सीधे साधे लोग हैं, वो किसी राजनीति से मतलब नहीं रखते। उनका एक साथी यहाँ अंदर है, उसे छोड़ दे, यही मांग है। हम कुछ ग्रामीण से बात करते हैं। क्या कहेंगे भैया आप? देखो तो आ भी रहे कुछ लोग बाहर, चले बताइए क्या कहना चाहेंगे आप? नाम बताइए आप। मेरा नाम है विजय कुमार साहू, मैं घोरदा से हूँ। आज जो हम लोग लड़ाई जो लड़ रहे हैं वो हमारे हक का है। और आज निर्मल चंद जैन जो है, ये कौन है निर्मल चंद जैन? ये राजनांदगांव निवासी है। घोरदा में इनका खदान है। इनका खदान के मामला में इतना अंधाधुंध ये चल रहा है, मनमानी, जिसका कोई हद नहीं है। तो ब्लास्टिंग वगैरह भी होती है? ब्लास्टिंग तो होता ही है बाकायदा। लगभग 3 से 3.5 एकड़ जमीन में ये अवैध कब्जा किए हैं और लगभग यहाँ से पत्थर निकाल चुके हैं वो। बाकी और ये जानकारी के लिए किसी भाई को मैं बुलाना चाहूँगा, जो भी ग्रामवासी हैं घोरदा के। चलिए आप चर्चा करिए तो हम लोग आगे चलते। देखिए तो ये तमाम वे पूरे पुलिस का यहाँ पे मतलब एक बंदोबस्त व्यवस्था लगी है। उसी में यहाँ पर वो जनप्रतिनिधि भी कहे या कुछ लोग हैं यहाँ पे आए। सचिन बघेल जी भी साथ में आए। बताए बघेल जी कि आप आए हैं तो क्या स्थिति यहाँ पे, क्या बोलेंगे आप? ये बहुत पुराना विवाद है। घोरदा में जो खदान चल रही है उसका विवाद हो। किसान पूरा गांव एक तरफ है और वहाँ का ठेकेदार एक तरफ है, और लगातार उसकी प्रताड़ना से, अवैध खनन से गांव वाले इतने परेशान रहे। और लगातार परेशानी की सीमा ये हो गई कि प्रशासन ने आज उनको 2 लोगों को उठा के ले आया। सीमांकन गलत तरीके से हुआ, नया सीमांकन होना है।
ये सब विवाद चल रहा था। इस बीच में गांव वालों के विरोध के बावजूद भी 2 लोग यहाँ अंदर आ गए हैं। प्रशासन से बात हुई है, उनको छोड़ा जाएगा। तो लोगों की मांग ये है। और फिर जो सीमांकन का मामला है, सीमांकन का फिर से एक आवेदन लगा करके उसको प्रशासन के सामने बैठ करके उसका सीमांकन करा करके दूध का दूध और पानी का पानी होगा, तभी गांव वाले शांत होंगे। चलिए, आप वरिष्ठ बीजेपी के नेता सचिन बघेल जी, उन्होंने कहा कि अभी बात चल रही है, प्रशासन ने भी ऐसा कह दिया है कि उनको छोड़ेंगे, लेकिन ग्रामीण तब तक शांत नहीं होंगे भैया जब तक के जिनको लाया है पुलिस ने वो छोड़ ना दिया जाए। तो चलिए कुछ लोगों से और भी चर्चा करते हैं, और चर्चा करने के दौरान जो भी हमारे साथ चर्चा करना चाहेगा उनसे भी बात करेंगे, क्योंकि आइए हमारे साथ कुछ और भी लगे, गांधी जी भी लगे हुए। गांधी जी आपसे भी चर्चा कर ले। एक मिनट सर, एक मिनट, आपसे भी चर्चा काफ़ी लंबे समय से हो रहे हैं। बताइए कि पूरा मांझा क्या बातें हुई आप लोगों उच्च अधिकारियों से? ये जो घुर्दा का मामला है, इसमें जो निजी ज़मीन है, उस निजी ज़मीन को लोगों ने अपना कुल मिलाकर के उसके उपयोग के लिए उसमें कब्जा किया हुआ था। और पूर्व में इसका सीमांकन सुनील कुमार एसडीएम थे, उस टाइम में इसका सीमांकन हुआ था। और सीमांकन सुबह से शाम तक के किया गया, पूरा मुनारा से लेकर के कम से कम उसमें 4 आरई लगे हुए थे। पर अभी वर्तमान एसडीएम द्वारा इसका सीमांकन कराया गया। 1 घंटे में सीमांकन करके उस जगह को, जिस जगह को निजी भूमि है, उसको शासकीय भूमि बता दिया गया। और इसकी सूचना गाँव वालों को भी नहीं बताया गया, स्पॉट में भी नहीं बताया गया। और कल जब लालबाग की पुलिस वहाँ पहुँची थी तो गाँव वालों ने कहा कि कौन से आदेश के तहत में ये कब्जा को, हमारे कब्जे को हमारी निजी भूमि में हटा रहे हो। तो उन लोगों ने कोई आदेश की कापी नहीं दिखाया। और जो पुलिस पहुँची थी, जब नायब तहसीलदार वहाँ पे था, उसने कोई भी डॉक्यूमेंट्स कागज़ नहीं दिखाया। तो फिर पुलिस वाले वहाँ से लौट गए और यथास्थिति बना करके गए। और उसके बाद में आज मालूम पड़ा कि मेघनाथ साहू को उठा के ले आए। 4 लोगों के नाम से उठाया। चलिए, तो वरिष्ठ बीजेपी के नेता है और इन्होंने भी काफ़ी लंबा उधर समय रखा है और दिया है, और काफ़ी उस एरिया की जानकारी रखते हैं। तो काफ़ी चीज़ से क्षण कही, लेकिन सचिन बघेल जी से भी और गांधी जी से भी बात हुई। तो अभी बात जो चल रही है उस हिसाब से जिनको अरेस्ट करके लाया गया है उसे छोड़ दिया जाएगा। लेकिन बात वही ठहर के आ जाती है कि 9 महीने का लंबा समय है। यदि खदान से दिक्कत ग्रामीणों को हो रही है तो संभव वो हो सके जो ग्रामीणों को हित में हो। इतने लंबे समय से ग्रामीण प्रोटेस्ट कर रहे हैं और कंट्रोवर्सी चल रही है, तो निश्चित ऐसा निदान निकलना चाहिए। सत्ता सरकार चाहे जिसकी भी हो, वो अपने जगह। ग्रामीण बहुत दिनों से इस पे आवाज़ कर रहे हैं। हमने भी इसमें खबर चलाई है। 2-3 ही बोरिंग चलती, बाकी बोरिंग बंद है। पानी का लफड़ा है, निस्तारी का लफड़ा है, प्लास्टिंग का लफड़ा है, अवैध है, या फिर वो नियम का है। ये जांच का विषय है, लेकिन जांच अब तक क्यों नहीं हो पाई, ये बड़ा प्रश्न खड़ा है। आज ग्रामीण तमाम खड़े हैं, पुलिस के फोर्स लगी बंदोबस्त में, लेकिन ग्रामीण कह रहे हैं कि जब तक जिन साथियों को लेकर नहीं आए हैं उन्हें छोड़ेंगे नहीं, तब तक यहाँ बने रहेंगे। हमारी टीम लगी हुई है, जैसे छोड़ते हैं या नहीं छोड़ते या छूट जाए तो उसके बाद फिर जानकारी देंगे। आखिरकार ये मामला कहीं न कहीं यहाँ पर आके थोड़ा सा रुका है। अब जिनको पुलिस ने अरेस्ट करके लाई थी वे अब यहाँ पर आ गए हैं। अब इन्हीं से पूछते हैं इनको कहाँ लेके गई थी, क्यों लेके गई थी। उसके साथ कांग्रेस के नेता खड़े हैं, उनसे ही बात करते हैं। बताइए साहू जी। हाँ, सबसे पहली बात, मैं अपने कार्यस्थल पे ही था, वहाँ से ज़बरदस्ती उठा के लाया गया। जबकि जो भी एफआईआर मेरे ऊपर दर्ज की गई है वो गलत है, और झूठा आरोप जिन्होंने भी लगाया है उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने झूठा एफआईआर दर्ज कराया है। क्योंकि मैं जिस दिन उन्होंने एफआईआर लिखा है उस दिन मैं तहसीलदार के साथ में शाम के 8 बजे तक था। तो उस दिन का जो रिपोर्ट लिखा गया एफआईआर वो गलत। और मैं उनके बारे में, प्रशासन केवल एक तरफा कार्रवाई करते हुए किसी को भी मनमाफिक कार्य कर रही है। प्रशासन बिल्कुल दबाव में है, और मैं तो यही कहूँगा कि प्रशासन अगर इस टाइप में सहयोग नहीं करेगी तो आंदोलन कभी इस टाइप में ख़त्म नहीं होगा। अभी तो आपने कहा कांग्रेस के नेता खड़े हैं, वो उनका तो सहयोग रहा, जो मैंने कभी उनसे जुड़ा था मैं, जिसके कारण मुझे सहयोग मिल गया। और धन्यवाद करूँगा। आप अपने अरेस्ट को लेकर क्या मानते हैं? केवल प्रशासन का एक दुरुपयोग बोलना चाहिए कि प्रशासन अपना बल का प्रयोग करते हुए केवल किसी भी आम नागरिक को परेशान कर रही है। और कुछ भी। कितने बजे उठाए, कहाँ से उठाए आपको? गठुला से, मेरी क्लिनिक है वहाँ पर, वहाँ से उठाई है मुझे। कितने बजे? 7:30 बजे तक, 7:30 बजे। कितने पुलिसकर्मी आए थे?
और 4 से 6 क्या बोला गया आपको? बोले कि आपको चलना है थाने। मैंने बोला कि मैं थोड़ा क्लिनिक बढ़ा देता हूँ, बंद कर देता हूँ। नहीं बोले, क्लिनिक बंद नहीं करने दिया। नहीं करना। चलिए, तो यहाँ पर शाहिद भाई भी कांग्रेस के नेता, जी बताइए ओवरऑल पूरा मामला क्या हुआ? अभी आप भी बहुत देर से खड़े हैं, बीजेपी के लोग भी खड़े थे, कांग्रेस के लोग भी खड़े हैं, आप क्या बोलेंगे? नहीं, अब जो भी मामला था उसका सॉर्ट आउट हो गया है। इनका मुचलका करा के हम लोगों ने ले आया है, मुचलका कर दिया गया है, इसको थाने से छोड़ दिया गया है, उसको घर छोड़ने जा रहे हैं। चलिए, तो आप देख सकते हैं कि थाने छोड़कर तमाम लोग ताली बजा रहे हैं, और ताली बजाने के बाद ये खुशी भी है, और इसके साथ अब ये देख ले सकते हैं कि अब वो जिनकी राग ताक रहे थे ग्रामीण, उनको छोड़ दिया गया है मुचलके पे। अब ग्रामीण इनको लेके जाएंगे, कुछ छोटी मोटी कार्रवाई या लिखा पढ़ी बच गई होगी उसको भी करेंगे। और उसके बाद हम पूछते हैं कुछ ग्रामीणों से, भाई आप क्या कहेंगे, क्यों भाग रहे यार? इनको अंदर के दो, अभी छूटा है, मतलब लेबर आप कुछ बोलेंगे? कहाँ से आप? चलिए, खुशी भी है कहे या क्या दिक्कत समझ में नहीं आ रही है, लेकिन लेबर आओ। अच्छा, चलिए, तो लेने आए थे, अब ऐसा इनको लेके जा रहे हैं जैसे कोई जीत का जश्न हो। चलिए ठीक है, इनके लिए जीत के बराबर। कुछ महिलाएं और भी हैं, हम लोग नेशनल हाईवे पर राज कर रहे हैं, इसलिए हम थोड़ा धीरे जाएंगे, लेकिन बात करते हैं कि ओवरऑल एमडी साहू जी को छोड़ दिया। चलिए, साहू जी को छोड़ दिया गया, क्या बोलेंगे आप? क्या नाम है आपका? अंजुला कराए, अंजुला कराए। अंजुल कौन है? राय गाँव का हूँ मैं। अच्छा, अब आप छोड़ दिए साहू जी को, इसीलिए कर दे? अच्छा लगा। अच्छा, ठीक है। और कोई कुछ बोलना चाहेगा? आप कुछ बोलेंगे? आप कुछ बोलेंगे? चलिए, चलो, तो ये भी कह रहे हैं कि हमको क्या बोलना है, कुछ नहीं बोलना। ठीक है, कोई बोले ना बोले, हम तो बोल रहे हैं, आपको बता रहे हैं। ओवरऑल अब डॉक्टर एमडी साहू को छोड़ दिया गया। डॉक्टर ने बताया कि उनके क्लिनिक से 4 बार पुलिस वाले आए थे, वो लेकर चले गए, जिसके बाद उनको अरेस्ट किया गया। गांव वाले आक्रोशित होने के बाद यहाँ आए और देर रात तक, मतलब शाम से देर रात तक वो भिड़े रहे, जब तक उनको छोड़ा नहीं गया। अब उन्हें घर ले जाया जाएगा और ग्रामीण भी घर जाएंगे, लेकिन मामला अभी भी वही अटका हुआ है, खदान का मामला अटका हुआ है। अभी उनको छोड़ दिया गया, लेकिन खदान वहीं पर है। तो चलिए, आक्रोश और अब आक्रोश की थोड़ी सी शिथिलता, लेकिन छोड़ने के बाद। हमारी टीम आपके साथ बनी हुई है, मेरे साथ बंटी है और मैं अखिलेश।